महिलाओं को किस तरीके से देखा होगा? वो महिला जो घर में खाना बनाती है, वो महिला जो स्कूल जाती है, वो महिला जो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। लेकिन उन महिलाओं की कहानी भी आपको सुननी चाहिए जिन्होंने संघर्ष किया और अपने बलबूते पर नाम कमाया है। लेकिन आज जिस लड़की से आपकी बात करानी है, अरे परीक्षाएं पास करने के बावजूद कई बार वो अटकी भटकी, लेकिन कहीं ना कहीं आज यूपीएसआई में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो पूरे क्षेत्र में खुशियां जारी हैं और उनके संघर्ष की कहानी आज आपको न्यूज़ दस्तक पे देखने को मिलेगी। तो चलिए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, पहले उन्हें बधाई दे देते हैं और उसके बाद उनकी कहानी को सुनते हैं। और यकीनन गोरखपुर के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो इस लड़की की कहानी पूरा देश जान जाएगा। शेयर करेंगे ना? नमस्ते, क्या नाम है आपका? अंजलि मौर्य। अहमदपुर गांव से हूँ मैं। अच्छा। और यहाँ बड़हलगंज से ही गोरखपुर के। बड़हलगंज गोरखपुर की हैं। एक सवाल मेरे मन में है, जिस तरीके से परिवार का बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड तो मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से ही हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा हमारे लखनऊ रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा। कौन कौन है घर पे? मेरे मम्मी पापा हैं, बूढ़े दादी बाबा हैं और हम 3 भाई बहन। 3 भाई बहन हैं जी। तो जिस तरीके का संघर्ष रहा, कैसा संघर्ष रहा? आप अभी क्योंकि नौकरी पा गई होंगी तो लोग, कहा जाता है कि लोग पैरों के छाले नहीं देखते, सिर्फ सफलता देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसा संघर्ष रहा, किस तरीके से ये नौकरी पाने के बाद लोगों का रिएक्शन रहा? अभी तो नौकरी पाने के बाद चीज़ें बहुत सी बदल चुकी हैं, लेकिन संघर्ष बहुत रहा है लाइफ में। पहले तो मैं बीएचयू एंट्रेंस भी निकाली हूँ। अच्छा। वहाँ पे जा ना सकी, फाइनेंशियल दिक्कत। कब आपने 10th या 12th पास किया? 2019 में 12th 2019 में 12th पास जी। किया। तो उस समय क्या, मतलब क्या बनने की सोच थी? बस ये था कि मुझे कुछ बेहतर करना है। अच्छा। यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये सोच रही थी मुझे इस गांव से निकलना है। अच्छा। यहाँ के माहौल से निकलना, ताकि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ, लेकिन वो कभी नहीं हो सका। मैं आज जो कुछ पाई हूँ, क्यों निकलना था गाँव से? मुझे लगता था विकास बाहर ही हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आया ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। और आज एक मोबाइल फ़ोन और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और साइकिल और यहाँ लाइब्रेरी होने की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अच्छा, और कोई भी चीज़ बाधा नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है, जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई, तो 12 पढ़ने के बाद सोच थी कि कुछ अच्छा किया जाए, अलग किया जाए, तो सबसे पहले परीक्षा कौन सी दी थी? सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकलने की सोच रही थी, इसलिए मैं बीएचयू एंट्रेंस दी। अच्छा। कि शायद मैं वहाँ चली जाऊँ तो निकल जाऊँ, लेकिन वो नहीं निकल सकी। अच्छा। फिर जब यहाँ पे रह गई, मैं ये सोच, मतलब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से मैं नहीं निकल पाऊँगी। अब यहीं पे रह के कुछ करना है, लेकिन ये हमेशा दिल में था कि हाँ करना है, चाहे जैसे भी करना है। नहीं मिलेगी फैसिलिटी कोई बात नहीं, हम एक साइकिल से, मोबाइल से ही करेंगे, लेकिन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी करते गए। मैं बीएससी की हूँ, वो कंप्लीट हुआ। फिर बीएड का एंट्रेंस दिया, बीएड भी किए हैं, लेकिन साथ में तैयारी जारी रही। उसके बाद सबसे पहले मेरा 2023 वाले दिल्ली पुलिस में निकला था। अच्छा। कांस्टेबल में, लेकिन मैं फिजिकल आउट हो गई। और उसके बाद फिर से मैं तैयारी स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद फॉर्म भरा 2024 का, सीजीएल, सीपीओ सब कुछ निकलता चला गया। लेकिन उसमें आपने मुझे बताया है तकरीबन 11 ऐसे नौकरियां थी जो लग रहा था कि ये आ जाएंगी, लेकिन अचानक हो गई। जी। कौन कौन सी थी? पहले तो सीजीएल ही निकला था, उसमें मेंस में मैं कुछ नंबर से रह गई फाइनल में। सीपीओ में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ सब सही, प्री में बहुत अच्छे नंबर थे, सब कुछ क्वालिफाई करते चली गई। मेंस में कुछ ऐसे लक फैक्टर काम कर गया कि मेरे एग्ज़ाम ख़राब हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं अच्छा नहीं कर पाई, उसमें भी फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गई। लेकिन फिर उसके बाद मेरा तुरंत यूपी कांस्टेबल भी निकला था, बहुत अच्छे नंबर थे। लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी इतना मेहनत करा है तो थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, लेकिन बेहतर करेंगे। तो कांस्टेबल का मैंने डीवी छोड़ दिया। आगे की उसके बाद सीपीओ में आउट होने के बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स आए। उसके बाद मैंने फॉर्म भरा। कभी ये लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब रहन देते हैं? बहुत टाइम पे लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ही चीज़ था, हार नहीं मानेंगे, इतना मेहनत किया है, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं आंसू बहा लेती हैं और ये समझती हैं कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, तो कभी घर वालों से प्रेशर पड़ा कि रहने दो, क्या पढ़ोगी, उम्र हो जाएगी, शादी करनी है? जी नहीं, हमेशा घर वाले हमेशा सपोर्ट करते रहे कि बेहतर करोगी, तुम बेहतर करोगी, यहाँ तक की हो तो बेहतर करोगी। वो चीज़ हमेशा मोटिवेट करती रही आगे बढ़। एक सवाल मेरा और भी है कि जिस तरीके से अभी किस वाले में सिलेक्शन हुआ है? अभी तो 2025 यूपीएसआई में हुआ है। 2025 यूपीएसआई। और इसी साल 2025 वाले वैकेंसी में मेरा सीपीओ भी निकला है। मैंने आईबी SEIO भी प्री निकाला है।
और फिर उसके बाद NTPC का CBT 1 निकाला है, CBT 2 में फिर रह गई थी। उसके अलावा मैंने इस बार CPO मैंने निकाला है, उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिर से निकला है, जिसका मैं फिजिकल देने नहीं जा रही हूँ। और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भी निकला है। और यानी एक साथ कितने पेपर अभी निकल गए? अभी मेरे पास 4 एग्जाम हैं। 4 एग्जाम है। जी। तो कैसा आपका संघर्ष रहा? मतलब कितनी दूर से आती हैं आप पढ़ने, कहाँ पे पढ़ रहे 4 से 5 किलोमीटर मैं पर डे साइकिल चला के आती थी और फिर वापस जाती थी पढ़ के शाम को। तो कभी टीचर वाली जॉब या कुछ परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कुछ किया दूसरा जॉब? जी, चूँकि मैं BEd हूँ, अच्छा। इसलिए मैं कोचिंग वगैरह भी दी हूँ, होम ट्यूशन दी हूँ और मतलब घर पे भी पढ़ाया है। बहुत सारे ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन परिवार वाले बाधा नहीं बने? कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिन्होंने कहा नहीं, परिवार वाले फुल सपोर्ट में थे कि हाँ बेहतर करोगी, तुम मेहनत कर रही हो तो हाँ बेहतर। अभी कैसा रिएक्शन है? बदलाव आया है सबके हाँ चेहरे पे? बिल्कुल, अभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सब लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, सभी लोग प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत प्राउड फील कर रहा है। किसको श्रेय देना चाहोगी अभी? अपने फैमिली को जी, और अपने मतलब मेरे दोस्त भी रहे हैं, वो सब भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं जी। कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी उस समय? घंटे देख के सर पढ़ाई तो नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये रहता था कि मैं अगर टारगेट बना रही हूँ तो उसको कंप्लीट करूँ, टारगेट पे मेरा फोकस रहता था। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि आपने इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम निकाला, कई एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा होने से बच गई। क्या टिप्स देना चाहोगी उन छात्रों को जो ये मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत पक्का आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चाहे आज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप आगे करते रहिए, जब एक ना एक दिन सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा, सब रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आपने एक कहानी सुनी और यकीनन आपको इस कहानी से ये सीखने को मिला होगा कि हौसले टूटते नहीं हैं अगर मेहनत उतनी ही शिद्दत से की जाए। यकीनन आपने लड़कियों को के बारे में तमाम बातें सुनी होंगी कि लड़कियां हैं क्या कर पाएंगी, लेकिन यही लड़कियां जब आसमान में उड़ती हैं, अपने पंख फैलाती हैं, तो दूर आसमान तक उनकी आवाज़ जाती है और लोग तालियां तो बजाएंगे ही। आज तालियां बज रही हैं जी बिल्कुल। किस तरीके का सम्मान अभी मिल रहा है इस क्षेत्र में? अभी सब लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमारे गांव की हुई है और बेहतर करी है। बेहतर कर रही है कि जिस तरीके का क्योंकि आप जनता लाइब्रेरी से पढ़ी हैं? जी जी, जनता लाइब्रेरी से ही जुड़े रहे, पूरी जर्नी में हम जनता लाइब्रेरी से जुड़े रहे। अच्छा, कितने सालों से? लगभग 4-5 सालों से। और ये एक रिवॉल्यूशन की तरह था मेरे लाइफ में। अगर शायद ये ना फैसिलिटी रहा होगा, क्योंकि बरलगंज में लाइब्रेरी का शुरुआत जनता लाइब्रेरी से, तो ये फैसिलिटी ना आया होता तो शायद मैं इतना ऊपर नहीं आ पाती।